पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा कि एकक कोष्ठिका क्या है। आज हम लोग बात करेंगे कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होते हैं, एकक कोष्ठिका के वो प्रकार क्या होते हैं, इनके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे कि एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है एकक कोष्ठिका? एकक कोष्ठिका कितने प्रकार का होता है? अध्ययन की दृष्टि में देखा गया कि जितने भी प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एकक कोष्ठिकाएं दो भागों में बांटी गई हैं। मूलतः इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है और पहला भाग है सरल या इसी को हम लोग कहते हैं सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका। सिंपल और बेसिक यूनिट सेल। बेसिक यूनिट सेल क्या है, किसे कहा जाएगा कि सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका क्या होती हैं? एकक कोष्ठिका में सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका जो होती हैं ये ऐसी कोष्ठिकाएं होती हैं जो त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं और जिनके अवयवी कण केवल कोने पर ही उपस्थित होते हैं। जिनके अवयवी कण केवल कोने पर ही मौजूद होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण केवल कोने पर मौजूद होते हैं, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, एक त्रिविमीय क्रिस्टल आपके पास में है, और ये त्रिविमीय क्रिस्टल इस प्रकार से व्यवस्थित है कि इनमें जो इनके पार्टिकल हैं वो पार्टिकल चाहे वो आयन्स हो सकते हैं या फिर एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, कोई भी इनकी जो व्यवस्था होगी वो सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका में बेसिक यूनिट सेल में ये केवल कोने कोने पर इनके जो भी अवयवी कण होंगे वह केवल कोने कोने पर ही इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो ऐसी एकक कोष्ठिका, ऐसी यूनिट सेल जिसमें उनके अवयवी कण चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, वह अगर कोने पर ही केवल मौजूद होते हैं, केवल क्रिस्टल के कोने कोने पर मौजूद रहते हैं, तो इस प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं को हम लोग सरल या मूलभूत एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका का जो दूसरा भाग होता है, जो दूसरा पार्ट होता है, वह होता है एकक कोष्ठिका का जो दूसरा भाग होता है वह होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहला भाग है सिंपल और बेसिक यूनिट सेल्स और दूसरा भाग जो होता है वह होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका इसे हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ये है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल ये क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित एकक कोष्ठिका में ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण उनके कोने के अलावा, कोने पर न होते हुए भी कोने के अलावा कोने पर हो, उसके अलावा अन्य स्थान पर भी मौजूद रहते हैं, तो ऐसी एकक कोष्ठिकाएं जो होती हैं केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल वे सेल होती हैं जिनके अवयवी कण न केवल कोने पर ही विद्यमान रहते हैं बल्कि अन्य स्थानों पर वो व्यवस्थित होते हैं। उन्हें हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी तीन भागों में बांटा गया है। अर्थात केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं जो होती हैं ये तीन भागों में होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि केंद्रीय एकक कोष्ठिका के तीनों पार्ट क्या हैं। क्या उनमें भी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही उनको बांटा गया है? तो हम लोग देखेंगे केंद्रीय एकक कोष्ठिका के प्रकार। केंद्रीय एकक कोष्ठिका के प्रकार
एक टाइप ऑफ है सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि सेंट्रल यूनिट सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सेंट्रल यूनिट सेल का जो पहला भाग होता है, सेंट्रल यूनिट सेल का जो पहला भाग होता है वह होता है फलक केंद्रित कोशिका। वह पहला भाग होता है फलक केंद्रित कोशिका। फलक केंद्रित कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल में FCC से भी दर्शाया जाता है, FCC से भी दर्शाया जाता है। तो क्या होता है फलक केंद्रित यूनिट सेल को हम क्या कैसे दर्शाएंगे, किसे कहेंगे कि फलक केंद्रित यूनिट सेल है? तो ऐसे सेल, ऐसी कोशिका जिनके अवयवी कण कोने पर भी मौजूद हों और फलक के मध्य में भी उपस्थित होते हैं, ऐसे कोशिका को फलक केंद्रित कोशिका कहते हैं। जैसे आपके सामने एक त्रिविमीय क्रिस्टल आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर मौजूद है, एक त्रिविमीय क्रिस्टल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं कि इनकी ये फलकें होती, कुछ फलकें होती हैं, इनमें 6 फलक होता है। कुछ अवयवी कण आप जानते हैं, आपने देखा था सरल कोशिका में अवयवी कण हमेशा कोने पर विद्यमान रहते हैं, कोने पर अवयवी कण हमेशा विद्यमान रहेंगे, याद रखना है। तो ये तो सरल था, लेकिन फलक केंद्रित कोशिका के अंतर्गत क्या होगा कि कोने पर भी अवयवी कण विद्यमान रहेंगे और हर एक एक फलक के मध्य में भी इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो विद्यमान रहेंगे। हर यहाँ पे जो है फलक के मध्य में आप देख रहे हैं, यहाँ भी फलक है, एक यहाँ मध्य है, इस फलक के मध्य में, इस फलक के मध्य में, इस फलक के मध्य में आप देख रहे हैं कि इनके जो अवयवी कण थे वो यहाँ पर व्यवस्थित हुए हैं। तो ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या FCC जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि ऐसे सेल जिनमें अवयवी कण केवल कोने पर ही नहीं बल्कि कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में भी उपस्थित होते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वह एकक फलक केंद्रित कोशिका कहलाती है। इसके बाद में केंद्रीय को एकक कोशिका का दूसरा भाग होता है, वह होता है अंतःकाय या इसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित या इसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे हम लोग BCC से भी प्रदर्शित करते हैं, BCC से भी दर्शाते हैं, अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? ये वह एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवी कण कोने पर उपस्थित हो तथा एक अवयवी कण ठीक मध्य में, फलक के ठीक मध्य में उपस्थित होता है, ऐसी कोशिका जो होती है वह अंतः केंद्रित कोशिका कहलाती है। जैसे हमारे पास मान ले रहे हैं कि कोई एक क्रिस्टल है जो त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित हुआ है। ये हमारे पास में कोई एक क्रिस्टल था जो त्रिविमीय व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्थित हुआ है और इनके सभी अवयवी कण जो होते हैं वह कोने पर विद्यमान है। कोने पर विद्यमान होने के साथ साथ एक अवयवी कण इनके मध्य में विद्यमान होगा। यही कारण होता है, ये अवयवी कण मध्य में है, यही कारण होता है कि इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और ये जो होता है ये इनमें 8 पार्टिकल जो होते हैं कोने पर लगे होते हैं, जबकि एक जो होता है वह मध्य में लगा हुआ है। यही कारण होता है कि इसे अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है, BCC कहा जाता है। तो ये केंद्रीय एकक कोशिका का दूसरा भाग था। केंद्रीय एकक कोशिका का एक भाग और होता है आधार केंद्रित एकक कोशिका। ये केंद्रीय एकक कोशिका का पहला भाग आपने देखा कि फलक केंद्रित एकक कोशिका था,
दूसरा भाग आप देख रहे हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका है, और जो हम तीसरे भाग पर बात करने चल रहे हैं वो तीसरा भाग जो है वह है आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार केंद्रित एकक कोशिका। उम्मीद है कि आप लोग कलम लेकर के बैठे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं उन्हें आप नोट करते रहें ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई डिस्टरबेंस न हो। अब हम बात करने चल रहे हैं केंद्रीय एकक कोशिका के तीसरे टाइप का, और वो है आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार केंद्रित एकक कोशिका, इसे हम लोग कहते हैं बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसी एकक कोशिका जिनके अवयवीकरण कोने पर तो विद्यमान रहते हैं और साथ ही किसी दो फलकों पर भी, किसी दो आधार पर विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम लोग आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे यदि हमारे पास में कोई एक क्रिस्टल है, वह त्रिविमीय व्यवस्था में इस प्रकार से है। हमारे पास एक कोई क्रिस्टल है जो त्रिविमीय व्यवस्थाओं में ऐसे व्यवस्थित हुआ है जिनके सभी अवयवीकरण कोने पर विद्यमान हैं। तो आधार केंद्रित में क्या होता है कि एक सतह जो नीचे है ये आधार, यहाँ पर एक अवयवीकरण विद्यमान होगा, और एक सतह इसके जो ठीक ऊपर है इस आधार पर एक एक अवयवीकरण विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से जो अवयवीकरण आप देख रहे हैं, इन्हीं ये आधार पर अवयवीकरण मौजूद होने के कारण इन्हें हम लोग बेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और यही जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, इनमें जो है अवयवीकरणों की संख्या कोने पर 8 होती है और दो आधार पर 2 रहती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि केंद्रीय एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहली एकक कोशिका आपने देखा फलक केंद्रित, दूसरी एकक कोशिका आपने देखा काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, और तीसरी एकक कोशिका आपने देखा है कि आधार केंद्रित एकक कोशिका है। आप लोग कलम और कॉपी नोट्स के साथ में बैठे ताकि आप नोट करते रहें और आप इसके विधिवत तैयार करें। रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर है जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें और कुछ न्यूमेरिकली चीजें आप यहीं से सीखेंगे। ये जो गणना आप देख रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि एकक कोशिका में जो जालकों के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, और समस्त जालकों में अवयवीकरणों की संख्या का गणना कैसे किया जाता है। धन्यवाद।